जाना है और थकान वैसे थोड़ा थकान दूर करनी है। नमस्कार, विक्रम सिंह आप मुझे अभी लाइव देख रहे हैं और मेरी मौजूदगी है अयोध्या में। अयोध्या में अभी मेरी मौजूदगी राम मंदिर के सामने है। आप देख सकते हैं कि अभी लगातार हर बार की तरह फिर से अयोध्या एक बार सजकर तैयार है। लगातार चाहे दीपोत्सव की बात हो, चाहे वो राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था उसकी बात की जाए, जब शुरुआत हो रही थी बनने की उसकी बात की जाए, सभी टाइम पर यहाँ पर अयोध्या पूरी तरीके से ऐसी सजी रहती है। और एक बार फिर से फ्लैग ऑफ के लिए, मतलब फ्लैग सेरेमनी के लिए धर्म ध्वजा लहराई जानी है यहाँ पर, उसके लिए भी अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है। ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये अभी मुख्य द्वार है जहाँ से सीधे राम मंदिर के लिए जाया जाता है, जहाँ से एंट्री होती है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर सामने आप जो देख रहे हैं कि साफ तौर पर अंदर ही रास्ता है जहाँ से मंदिर अंदर जाता है, मंदिर का रास्ता अंदर है। और पूरे अयोध्या को भी अगर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, अगर आप पूरी अयोध्या को देखेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से सजी हुई है पूरी। देखिए लगातार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भीड़ बड़े स्तर पर होती है, लेकिन अगर सड़कों की बात करेंगे तो देखिए बिल्कुल सड़कें जो है सबसे पहली चीज़ जो नज़र पर जाती है, सड़कें बिल्कुल साफ रहती हैं यहाँ पर। ये रहा मंदिर और ये सड़क, और इस सड़क पर लगातार लाखों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ की सफाई इस तरीके से की जाती है कि पूरा रास्ता जो है पूरी तरीके से साफ रहता है। सफाई का एक विशेष ध्यान यहाँ पर दिया जाता है और ऐसे में पूरी तरीके से देखिए कहीं पर ही दूसरी लेन पर भी मैं आ गया हूँ और सड़क पूरी तरीके से पूरी जहाँ तक नज़र आती है बिल्कुल साफ है। कहीं पर भी धूल नहीं, कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं है, बिल्कुल साफ है। और देखिए भव्य राम मंदिर के साथ यहाँ की जो दुकानें हैं वो भी अद्भुत हैं, वो भी इस तरीके की हैं जो देख के ही अवध नगरी की पूरी फीलिंग देती हैं। एक थीम के साथ पूरी बनाई गई है और उन चीज़ों को यहाँ पर जब आप देखते हैं तो अवधपुरी की पूरी तरीके से कहीं ना कहीं यादें जो है वो ताज़ा होती हैं। हालांकि बिजली की अगर बात केवल छोड़ दी जाए तो और सारी चीज़ें लगभग वैसे ही दिखती हैं। और यहाँ पर भीड़ भी देखेंगे अगर आप, देखिए मंदिर भी, अगर दुकानें भी देखेंगे तो दुकानों में भी देखिए बिल्कुल कितनी प्यारी चहल पहल है, कितना सुंदर मंदिर है। सब के आसपास जो दुकानें हैं, पूरा प्रांगण जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर सजा दिया जाता है। और सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि कहा जाए कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले पूरी अयोध्या को जो है वो सजा दिया गया है। सजाने के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी बहुत ध्यान रखा जा रहा है। मुख्य तौर पर हर जो मुख्य मार्ग हैं, जिस तरीके से भी मैं मंदिर की तरफ से जहाँ से आ रहा था उस मंदिर की तरफ से भी अगर कहें तो जितने भी मुख्य मार्ग हैं सभी को अभी हाल फिलहाल 6 बजे के बाद, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी समय हो रहा है 6:30, 6 बजे के बाद मंदिर बंद कर दिया गया है। और अब यहाँ पर दर्शन के जो काम है वो पूरी तरीके से रोक दिए गए हैं और वो दर्शन अब कल तक की नहीं होंगे, यानी कि 25 तारीख तक की ये दर्शन अब नहीं होंगे। तो जो लोग भी अयोध्या पहुंच रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं, वो लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो कल तक की का कोई प्लान, यानी कि 25 तारीख तक की का कोई प्लान ना बनाएं। और 25 तारीख तक की के कोई प्लान बनाते हैं तो वहाँ दर्शन नहीं कर पाएंगे और अंदर आने में भी काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनके पहुँचने की तैयारियों में बहुत सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ पर लगाई गई है। आप देखेंगे अभी भी जितने लोग यहाँ पर चल रहे हैं, पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो लगातार यहाँ पर राउंड लगा रही हैं, सबको चेक कर रही हैं, हर चीज़ों को देख रही हैं। और अभी हाल फिलहाल कहा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ही अब जो एक प्रोटोकॉल है वो पूरा यहाँ पर फॉलो किया जाता है कि रास्ता खाली कराया जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन्स होते हैं और ये पूरा रास्ता भी अभी हाल फिलहाल खाली कराया जा रहा है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बड़े स्तर पर तैयारियां हैं। और एक बड़ी चीज़ भी है, क्योंकि कहा जाए कि लोग बड़े स्तर पर ये सोचते हैं कि ये धर्म ध्वजा जो फहराई जा रही है उसका रीज़न क्या है, इतना बड़ा क्या इवेंट है। कई लोगों ने मुझसे ये बात पूछी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि धर्म ध्वजा जब लग जाती है तो उसका मीनिंग ये होता है कि जो मंदिर है वो बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको फहराएंगे तो साफ तौर पर है कि मंदिर पूरी तरीके से बन चुका है, वहाँ पर काम पूरा हो चुका है, वहाँ पिलर सारे बन चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी और उसी चीज़ों को कल पूरी तरीके से शुरू कर दिया जाएगा।